स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। साधु नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बतानेषु पतितं शारीरिकधातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा यस्मूलेन सेनो वा सबारि विजयंगा भतो सबन्युता साता वन्दे तं बोधिपादपं इमे ते महाबोधिं लोकनाथेन पूजिता अहं ते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तु ते बोधिराजा नमस्तु ते बोधिराजा नमस्तु ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। या ठिकाणी आपण बोधवृक्षाची पूजा केलेली आहे. आपण वरती त्रिसर्ग पंचशील घेणारच आहोत, परंतु या ठिकाणी आपण थोडंसं एक 5 मिनिटे स्तब्ध म्हणजे आनापानसतीचा थोडासा आपण अभ्यास करूया. ज्या झाडापासून आपल्याला एक सकारात्मक ऊर्जा, पॉझिटिव्ह एनर्जी आपल्याला प्राप्त होते, ज्या वृक्षाखाली बसल्यामुळे आपल्याला आपलं मन शुद्ध होण्यास सहाय्यकारी हा वृक्ष बनतो. 24 तास ऑक्सिजन सोडणारा. इतर या निसर्गामध्ये अनेक वृक्ष आहेत, पण सिद्धार्थ बोधिसत्वाने आपल्याला ज्ञान प्राप्त करून घ्यायचं असेल तर या बोधिवृक्षाची त्याने निवड केलेली आहे. म्हणून आपण एक आजच्या दिवशी थोडंसं 5 मिनिटे स्तब्ध राहून आनापानसतीचा अभ्यास या ठिकाणी शांत चित्ताने आपण करूया. सर्वांनी डोळे बंद करून मान पाठ कमर ताठ करून बसायचं आहे. आपलं संपूर्ण लक्ष नासिकेच्या दारावरती आपण ठेवायचं आहे. येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रत्येक श्वासाला आपण जाणायचं आहे. ते जाते सांस पर रहे निरंतर ध्यान कर्म के बंधन कटे प्रकृति
प्रगटे पद निर्वाण आते जाते सांस संपूर्ण लक्ष नासिकेच्या दारावर. श्वास येत आहे तर येत आहे, श्वास जात आहे तर जात आहे. जसाही येत आहे, जसाही जात आहे, केवळ श्वासाला जाणं, श्वासाच्या आवागमनाला जाणं, नैसर्गिक श्वास, शुद्ध श्वास येत आहे तर येत आहे असे जाणं, जात आहे तर जात आहे असे जाणं. मन भटकट असेल तर दीर्घ श्वास घ्या, दीर्घ श्वास सोडा, पुन्हा नैसर्गिक श्वास, पुन्हा स्वाभाविक श्वासावर काम करा. केवळ श्वासाला जाणं, श्वासाच्या आवागमनाला जाणं.
आदरणीय पूज्यभदंत इंदुवंशजी महास्थवीर हे आपल्याला थोडक्यामध्ये या ठिकाणी बोधिवृक्षाचं महत्त्व स्पष्ट करते. महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना. परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रामीरगण तथा श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, बोधि वृक्ष के नीचे अभी भी 5-10 मिनट ध्यान साधना में बैठे. सर्व उपासक उपासिकाएं यहाँ बैठ के ध्यान कर रहे हैं. दिखने में शारीरिक रूप से देखा जाए तो सारे लोग ध्यान ही कर रहे हैं, ध्यान करते हुए ही दिखाई देता है. मगर सही मायने में हम कितना ध्यान में है, कितना मन एकाग्र में है, और जो हमें काम दिया है कि श्वास को देखते रहना है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, देखते रहना है, वही काम दिया है. मगर उतना करने के लिए भी मुश्किल है, बोले तो बहुत ही मुश्किल है. तो समझ लेना हमारी जो यात्रा बहुत दूर है. जब तक हम ये मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे, जब तक हम समाधि में नहीं बैठ पाएंगे, तब तक हम मन के विकार को नहीं जानेंगे, मन के विकार को निकाल नहीं पाएंगे, प्रज्ञा विकसित नहीं कर पाएंगे. बोले तो बहुत लंबा है. महाकारुणिक तथागत बुद्ध जिन्होंने 10 पारमिता पूर्ण किए, 10 उपपारमिता पूर्ण किए, 10 परमर्थ पारमिता पूर्ण किए, 30 पारमिता पूर्ण कर चुके तथागत बुद्ध, जब बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ बोधिसत्व था, उनको भी आसानी से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ. दरबार में बैठे बैठे नहीं हुआ, माता पिता बंधु बांधव के साथ बैठे बैठे नहीं हुआ. चलो दरबार छोड़ दिया, गृह त्याग किया, फिर भी आसानी से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ. 6 साल तक दुष्कर तपस्या करने के बाद भी उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ. अंत में मध्यम मार्ग में रह के अपने आप को देखते हुए विपස්සना ध्यान करते हुए अंततः वैशाख पूर्णिमा के दिन यही बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होके उन्हें बोधि ज्ञान प्राप्त होता है. तब वो बुद्ध बनते हैं. उससे पहले बोधि ज्ञान प्राप्ति से पहले वो बुद्ध नहीं बने थे. बहुत सारे जगह पे उन्होंने बातें किए होंगे, यहाँ वहाँ गए होंगे, पर कभी भी अपने आप को बुद्ध कह के नहीं कहा. जब उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करके सम्यक संबुद्ध बने, तब वो सारे लोगों को मैं बुद्ध हूँ, मैं जीन हूँ, मैं तृष्णा मुक्त हूँ, मैं निर्वाणगामी हूँ करके उन्होंने अपना परिचय देते हैं. तो तथागत बुद्ध आज के दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करके सम्यक संबुद्ध बनते हैं. जो आज वैशाख पूर्णिमा है,
इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। तथागत बुद्ध का जन्म आज के दिन ही हुआ। तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति आज के दिन ही किए और तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण भी आज के दिन ही हुआ। तो ये बोधि वृक्ष तथागत बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के लिए कितना बड़ा सहायक बना। तो इसलिए ये बोधि वृक्ष बौद्ध जगत में बहुत ही महत्व रखता है। तथागत बुद्ध जब यहाँ वहाँ चारिका करने के लिए जाते हैं, जब भी भिक्षु भिक्षुनी या उपासक उपासिकाएं तथागत बुद्ध को मिलने के लिए आते हैं, तो बुद्ध ना मिले तो वो लोग बोधि वृक्ष को ही पूजा करके जाते थे। बुद्ध के रूप में बोधि वृक्ष को पूजा करते हैं। इसलिए ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये पीपल का पेड़ है। ये सारे पेड़ों में सर्वगुण संपन्न, जिसका आयु भी सैकड़ों हजारों साल है। और दूसरे पेड़ तो दिन के समय में ऑक्सीजन देता है और रात के समय में तो कार्बोहाइड्रेट देता है, बहुत डेंजर रहता है। मगर ये 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाले गुणकारी महत्वपूर्ण पीपल के पेड़। और महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध गया के जिस पीपल के पेड़ के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त किया, वो पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष कहते हैं। जिस वृक्ष के नीचे बोधि प्राप्त किया उस पेड़ को बोधि वृक्ष कहते हैं। तो देखा जाए तो बोधि वृक्ष पीपल का पेड़ है, मगर हर पीपल के पेड़ बोधि वृक्ष नहीं है। तथागत बुद्ध ने जिस पेड़ के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त किया वो बोधि वृक्ष हुआ। और ये पीपल के पेड़ एक हांगा भी निकाल के कहीं रख दिया तो उससे दूसरा पीपल के पेड़ निकल आता है। तो ऐसे वही बोधि वृक्ष से जितने भी पेड़ पौधे उगे या जितने भी शाखाएं बने, उन सारे पेड़ों को बोधि वृक्ष कहते हैं। तो बुद्ध गया से श्रीलंका के अनुराधपुर में गया। ये सम्राट अशोक के सुपुत्री संघमित्रा भिक्षुनी ने बुद्ध गया से जो बोधि वृक्ष लेके श्रीलंका गया था वो अनुराधपुर में रखा है, अनुराधपुर शहर में। तो आज तक 2200-2300 साल पुराना आज तक वो बोधि वृक्ष जिंदा है। उससे लग के दूसरा नया नया भी आ रहा है और पुराना भी बचा के रखा है, बहुत एंगल रख के उसको बचा के अनेक तरह से बचा के उसको रखा है। तो ये बोधि वृक्ष तथागत बुद्ध के सम्यक संबुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत सहायक बने हैं। इसलिए हम भी बोधि वृक्ष के आजू बाजू आएंगे तो एक तो प्राकृतिक रूप से भी बहुत प्रसन्नता मिलता है, और बोधि वृक्ष अगर मन में श्रद्धा हो, विश्वास हो तो और ज़्यादा प्रसन्नता मिलता है। तो हमें भी जहाँ बोधि वृक्ष है वहाँ आके बोधि वृक्ष का पूजा करना, वहाँ बैठ के ध्यान करना, वहाँ समाधि में लगना बहुत ही कल्याणकारी है। बौद्ध देश, श्रीलंका, थाईलैंड ऐसे जगह पे ये बोधि वृक्ष को चारों ओर से ऐसे अच्छे से बना के जो भी आए वहाँ नल रखा रहता है, सब लोग पानी भर के पूजा ही वही चारों तरफ ऐसे पानी रख के ही पूजा करते हैं। ऐसे ही मुंह से ही नहीं, प्रैक्टिकली पूजा करके जाते हैं। तो ऐसे पवित्र जगह पे हमने ध्यान करने की कोशिश की, जाना। तो ये ध्यान भी जब तक हम निरंतर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम ये ध्यान में भी सिद्धता प्राप्त नहीं कर सकते, विकार मुक्त नहीं हो सकते। तो आज के समय में यही कामना करते हैं जो बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण प्राप्त वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम भी तथागत बुद्ध के उपदेशों को जाने, समझे, अच्छे से अभ्यास करें और तथागत बुद्ध ने जो दुख और दुख मुक्ति का मार्ग दिखाया है वो मार्ग पे निरंतर आगे बढ़ सके। हम अपना कल्याण साधे, अपनों का कल्याण साधे,
ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए ये छोटा सा धम्म देशना यहीं समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। आशीर्वाद देते हैं पूजने के कुशल। सवेतियो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते ततो सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते येषितं पतितं तुयं जिह्वमेव समेजतु मे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पचन्दोपनरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बाण सम्पत्ति इमिनाते समेजतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। बोधी वृक्षाची वंदना आणि महत्व या ठिकाणी आदरणीय बंधूंनी विशद केलेलं आहे. साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।